नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों को गुमराह किया जा रहा है, रणवीर सिंह रावत। मंत्री सुरेश राणा ने किसान खांडसारी उद्योग का किया शुभारंभ। मंत्री उषा ठाकुर ने जय संगठन पर टिप्पणी का किया विरोध। कृषि मंत्री कमल पटेल ने की मोदी सरकार की तारीफ। हापुड़ तहसील के गांव श्यामपुर जट्ट में किसान खांडसारी उद्योग स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल माध्यम से किया। वहीं किसान खांडसारी उद्योग का शुभारंभ गन्ना और चीनी मंत्री सुरेश राणा ने फीता काट कर किया, जिसके बाद जनपद में खुशी की लहर देखने को मिली। साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए मंत्री सुरेश राणा का स्वागत किया। ही एक लाइसेंस हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी के बेटे सिद्धार्थ जी ने लिया है और आज उसी के शुरुआत के लिए मैं यहाँ हापुड़ में आया था। ये लगभग 2500 कुंटल गन्ना पर डे क्रश करेगा और जो पूरे उत्तर प्रदेश में 178 लाइसेंस हमने जारी किए हैं, वो लगभग 10 नई शुगर मिलों के बराबर गन्ने की क्रशिंग करेंगे। किसानों के पास वैकल्पिक बाजार होगा, जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं किसान मील के अलावा दूसरी एक वैकल्पिक व्यवस्था गन्ना डालने की किसान के पास होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय को बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ किसान की आय को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। मैं नरेंद्र कश्यप जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक ये उद्योग लगाया है जो पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है और यहाँ जहाँ सैकड़ों परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वही क्षेत्र के किसानों को बहुत इसका लाभ होने वाला है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपके कुशल निर्देशन का परिणाम है कि 25 साल से जो खांडसारी उद्योग पूरी तरह तबाह हो गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने किसानों के हित को देखते हुए उन्हें उस खांडसारी उद्योग को जीवित किया है। बहुत बहुत मेरा नाम पवन है, भारतीय किसान भानुसर में हापुड़ जिलाध्यक्ष हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने मंत्री जी को कुछ शिकायतें बताइए, क्या आपकी शिकायतें हैं और क्या आपको आश्वासन मिला है? पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हमारी किसानों की बात उठाते हैं। आपका हमारा जो कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सुरेश मंत्री जी, गन्ना मंत्री राणा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमने उनको बताया है सिंबावली बिजनाथपुर जिले में 2 फैक्ट्री हैं। सिंबावली का 318 करोड़, बिजनाथपुर का 128 करोड़ हमारा बकाया गन्ना भुगतान है और हमारा 79 करोड़ ब्याज दे है और हमारा वो गन्ना भुगतान नहीं किया है। हम किसानों का दिन धरने होते रहते हैं, गन्ना जिलाधिकारियों को कई बार अवगत कराया है। अब किस प्रकार का आश्वासन आपको दिया गया मंत्री जी? उन्होंने कहा है ये जो कुछ फैक्ट्री गन्ना भुगतान नहीं करी है, मैं इन पे लगाम कसूंगा और आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री का आदेश है किसान का 14 दिन में भुगतान हो, आपकी वो कसौटी पे खरा उतरेंगे। अगर ये गन्ना भुगतान नहीं होगा तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मंत्री जी ने बोला है कि उनके किसानों का भुगतान कर दिया गया है, झूठ बोल रहे हैं क्या? वो जो कुछ फैक्ट्री हैं वो उनके लिए बोला है, सिंबावली बिजनाथपुर के लिए नहीं बोला है। ये सिर्फ 4-5 फैक्ट्री हैं मेरठ मंडल में। अभी हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने मंडल वाइज समीक्षा की थी, तो उसमें मेरठ मंडल में सिर्फ 5 फैक्ट्री थी। इन 2 फैक्ट्रियों पे लगभग कितना किसानों का बकाया है अभी? 318 करोड़ सिंबावली पे है, 127 करोड़ बिजनाथपुर पे है, 79 करोड़ ब्याज है। टोटल में से कितना दे दिया गया, कितना बाकी बचा? हमारा 28% भुगतान हुआ है, सिर्फ 138 करोड़ भुगतान हुआ है 500 कुछ में से। अभी बाकी है 318 करोड़ सिंबावली पे है, 127 समथिंग के लगभग इतना बिजनाथपुर पे है। किस चीज़ का उद्घाटन किया और किनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है? आज श्यामपुर जट की पवित्र भूमि पर किसान खांडसारी उद्योग का उद्घाटन यानी शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी के वर्चुअल माध्यम से और उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री श्रीमान सुरेश राणा जी के कर कमलों से किया गया है। किसान खांडसारी उद्योग प्रतिदिन 2 से 2500 कुंटल गन्ने को क्रैश करेगा।
100 से अधिक परिवारों को रोजगार देगा। क्षेत्र के हजारों किसानों की उपज का दाम त्वरित देगा। मंडी समिति, ट्रांसपोर्टेशन जैसे विभागों को लाभ करेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि किसान खांडसारी उद्योग के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की जनता को, अपने हापुड़ जिले की जनता को जितना भी संभव हो सकेगा उनकी उपज का सही दाम समय से देने का प्रयास करेंगे। मजदूरों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे और जैसा सहयोग अभूतपूर्व मुझे मेरे क्षेत्र की जनता का, चूँकि मेरा गांव सरावनी है, मेरा गृह क्षेत्र है, हापुड़ मेरा गृह जनपद है, जिस तरह का सहयोग किसानों का, मजदूरों का, सरकार का, मंत्रियों का मिला है, निश्चित किसान खांडसारी उद्योग हापुड़ जिले का एक बहुत ही सफल सक्सेस उद्योग साबित होगा। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका शुभाशीष मुझे मिला। मैं किसानों के साथ साथ आदरणीय सुरेश राणा जी के साथ साथ डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ मैं अपने जिले के मीडिया बंधुओं का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने गर्मी के विकराल समय में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मेरे निवेदन को स्वीकार करके अपना समय दिया। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केंद्र सरकार बिल लाई है उसमें 3 बिलों का जो पुरजोर विरोध चल रहा है पूरे देश में, उसको आप किस तरीके से देखते हो? किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी की 50 साल की सरकारों ने कभी किसानों के हित, कल्याण और विकास के लिए व्यापक काम नहीं किए। आज मोदी जी की सरकार अगर बिल लाकर किसानों के हित में, किसानों के विकास में, किसानों की तरक्की में बड़े काम कर रही है, तो कांग्रेस और तमाम उनके सहयोगी दल बिना वजह उसका विरोध कर रहे हैं। जो बिल हमारी केंद्र की सरकार लाई है उससे एमएसपी पर कोई असर नहीं, बढ़ेगी आगे। मंडी परिषद का रोल कहीं भी कोई खत्म नहीं हो रहा है। किसानों की उपज का दाम किसानों को तय करने के लिए हमारी सरकार का प्रयास है। तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के हित में तीनों बिलों को लाके ऐतिहासिक अभूतपूर्व निर्णय लिया। जो कांग्रेस और अन्य दलों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें क्षेत्र की जनता, जिले की जनता और देश का किसान अपना आप ही लगातार जवाब दे रहा है। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बदनावर में आदिवासी जयस संगठन ने सोमवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से तहसीलदार अजमेर सिंह गोल्ड को ज्ञापन सौंपा। आवेदन में बताया कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री उषा ठाकुर ने जयस संगठन को देशद्रोही संगठन बताकर संगठन को नष्ट करने, कार्यकर्ताओं के खिलाफ लोगों को भड़काने, सामाजिक अशांति फैलाने संबंधित बयान दिए हैं। साथ ही आवेदन में मंत्री के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। इस दौरान आदिवासी समुदाय सहित जयस की ब्लॉक कमेटी, नागदा, कानवन, कोद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर लाए गए विधेयक की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को लाभ का धंधा बनाने की योजना बनाई है। देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन गांवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को आजाद करवाया है। साथ ही कमल पटेल ने कहा कि असंभव को संभव बनाने का नाम ही नरेंद्र मोदी है। खेती को लाभकारी धंधा बनाने के लिए किसान की आय उन्होंने कहा 2022 तक 2 गुना करना है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए उन्होंने आज़ाद भारत में 73 साल बाद गांव को, किसान को और मजदूर को जो गांव में रहते हैं उनको आर्थिक आज़ादी दिलाई है। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ
लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना उन्होंने लागू की देश में। इससे गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू कलेक्टर गाइडलाइन से होगी, प्लाट और मकान की, और उस वैल्यू के अनुसार किसान को और गांव वालों को अब दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, जो शहर के लोगों को जो गारंटी में रख के बैंक लोन मिलता था, वो अब गांव के लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा। इससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी के सपनों को मोदी जी ने साकार किया है। इससे अब गाँव में किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगा सकेगा। और इसके लिए मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, कृषि आधारित उद्योग के लिए बजट में प्रावधान किया और रिलीज किया है। इससे अब किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं रहेगा। मैं किसान हूं, मैं खेती भी करूंगा, मैं व्यापार भी करूंगा, मैं व्यवसाय भी करूंगा और मैं उद्योग भी लगाऊंगा। अब मेरे पास वेयर हाउस भी होगा, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकूंगा और निर्यात भी कर सकूंगा, व्यापार भी कर सकूंगा। और इसके कारण जो बिचौलिए थे किसान और निर्यातक के बीच में, उपभोक्ताओं के बीच में, किसान को मिलते थे 5 पैसे और बिचौलिए कमाते थे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। इसलिए उपभोक्ताओं को भी अनाज, सब्जियां, फल सब महंगा मिलता था। अब मोदी जी ने जो नए एक लाए हैं, देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए हैं। ये इस देश में नई कृषि क्रांति लाएंगे और किसानों को जो मजबूर थे उनको मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और किसान के विकास के द्वार खोलेंगे। और बिचौलिए अलग होकर किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना और ज़्यादा भी होगी। एक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मैं भारत के सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा, जिन्होंने चर्चा के बाद ये दोनों विधेयक पास किए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री, हमारा गौरव है का विषय है कि मध्य प्रदेश के ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको और सारे सांसदों को बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, कितना 20 गुना। इसलिए उपभोक्ताओं को भी अनाज, सब्जियां, फल सब महंगा मिलता था। अब मोदी जी ने जो नए एक लाए हैं, देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए हैं। ये इस देश में नई कृषि क्रांति लाएंगे और किसानों को जो मजबूर थे उनको मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और किसान के विकास के द्वार खोलेंगे। और बिचौलिए अलग होकर किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना और ज़्यादा भी होगी। एक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मैं भारत के सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा, जिन्होंने चर्चा के बाद ये दोनों विधेयक पास किए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री, हमारा गौरव है का विषय है कि मध्य प्रदेश के ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको और सारे सांसदों को बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, किस लेकर तो मैं समर्थन मूल्य पे जाऊंगा और मुझे घर से ही अच्छे रेट मिल जाएगा तो मैं काय को ट्रैक्टर ट्राली लेकर डीजल खर्च करूंगा, समय खराब करूंगा, घर से ही बेच दूंगा, खलिहान से बेच दूंगा। एक एग्रीमेंट होगा किसान के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट खेती भी होगी। अभी मिर्ची कभी 2 रुपये किलो बिकती है, प्याज टमाटर कभी 4 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 40-60 और 100 रुपये किलो व्यापारी कमाते हैं। ये व्यापारी हैं, इन्होंने मुझे, कंपनी मुझे कहा कि आप मिर्ची लगाइए, हम आपको बीज और ये सब देंगे। आपसे 20 रुपये
किलो यानी 2000 रुपये कुंटल खरीदेंगे, भले रेट 10,000 का होगा तो भी। और मुझे लगता है कि मुझे 2000 में फायदा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती करूंगा। और इस प्रकार किसानों के लिए अधिक से अधिक व्यापारी प्रतिस्पर्धा में खरीदने के लिए आए, क्योंकि मुट्ठी भर व्यापारी हैं जो मंडियों में, वो इतना माल खरीद नहीं सकते क्योंकि उत्पादन बढ़ा है। सुनिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 42 लाख हेक्टेयर में कर दी, और इसलिए कृषि उत्पादन 5 गुना बढ़ा है, लेकिन व्यापारी नहीं बढ़े। और इसलिए ये व्यापारियों का विस्तार भी है, प्रतिस्पर्धा है, और इससे किसान को जहां अच्छा रेट मिलेगा वो बेचेगा। और इसलिए हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। और अब किसान के विकास के द्वार खोले हैं आज़ादी के 73 साल बाद। अगर यही काम पहले हो जाता तो आज भारत दुनिया में नंबर 1 होता। और हम सब ने देखा है कि कोरोना के संकट के समय सारे उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय से बंद थे, एक ही क्षेत्र खुला था, वो था हमारा गांव, हमारा किसान, हमारे मजदूर और हमारी खेती। और उसी ने सारे उद्योग का जो है आर्थिक माइनस में गया, अकेला कृषि क्षेत्र जो प्लस में गया। और किसान और मजदूर ही है जिन्होंने अपना पसीना बहाकर इस देश के 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की, जिससे लोग जीवित हैं। और इसलिए जीवनदाता अन्नदाता किसान के हित में आजादी के बाद ये सबसे बड़ा कानून बनाए, आबादी का मालिकाना हक देकर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, जिससे उनके विकास के द्वार खोले, मैंने जैसे कहा। और अब जाकर गांव, किसान और मजदूर आत्मनिर्भर होगा, सशक्त होगा। और गांव, गरीब और किसान जब आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि खेती और किसान इस देश की रीढ़ है। वो मजबूत होगी तो ही देश मजबूत होगा। और अब तेज गति से गांव, गरीब और किसान तरक्की करेंगे। और अभी तक सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही विकास था, उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार सिर्फ शहरी लोगों को था, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, उसके कारण बैंक ऋण देती है, क्योंकि बैंक जो भी ऋण देती है वो गारंटी में प्रॉपर्टी रखती है। लेकिन गांव में प्रॉपर्टी की वैल्यू होने के बावजूद भी नियम कानून नहीं था। किसान को मजबूर कर दिया सिर्फ खेती करो, मजदूरी करो, आप व्यापार नहीं कर सकते, आप व्यवसाय नहीं कर सकते। किसान को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई के लिए लोन मिल सकता था। मैं खुद किसान हूँ, मैंने सोचा कि मैं एक वेयर हाउस बना लूँ ताकि 30% सब्सिडी मिल जाए, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी भी पर्याप्त थी, लेकिन उसके बाद में मना कर दिया गया। और जब मैं राजस्व मंत्री बना तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक के माध्यम से आबादी का मालिकाना हक दिया। मसन गाँव हरदा जिले का पहला गाँव है देश का जो आज़ाद हुआ। 2 अक्टूबर 2008 को गांधी जयंती के दिन हमने उस दिन कहा था कि कांग्रेस ने 50 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया, हमने साकार किया। और इसलिए सच्चे गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलिए तो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल और मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से पूरे देश के विकास के गांव के द्वार खोले। और इसलिए सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा उसको चरितार्थ करके दिखाया। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और काला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी का खातेगांव नगर में आगमन हुआ, जहां खातेगांव विधानसभा के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अरुण पवार की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन और किसानों के लिए लाए गए विधेयकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। किसानों को नए प्रावधानों के कारण समुचित लाभ होने लगेगा। केंद्र सरकार ने 2 विधेयकों के माध्यम से किसानों को अग्रिम पंक्ति में खड़े करने का प्रावधान किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि आगे अपने बयान में रणवीर सिंह रावत ने क्या कहा। देखिए, आज का मेरा उद्देश्य है कि देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि क्षेत्र के लिए 2 महत्वपूर्ण कृषि सुधार विधेयक
कल राज्यसभा के द्वारा पारित हुए हैं, ये दोनों कृषि विधेयक के जो नए प्रावधान हैं उनके लागू होने से देश के किसानों में एक नया आत्मबल पैदा होगा। देश को आज़ादी, देश के किसानों को आज़ादी मिलेगी, वो अपनी फसल को जहाँ चाहे वहाँ बेचे, उचित दाम पर बेचे। किसान अपने घर से भी अपनी फसल को बेचे, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। दूसरा, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, एक बड़ा समूह बना करके हमारे किसान कृषि सेवा करार के माध्यम से कंपनियों से, व्यापारियों से, निर्यातकों से उससे एग्रीमेंट करके अपनी खेती कर सकता है। और यह दोनों विधेयकों के माध्यम से देश के किसानों की फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, देश का किसान जो प्रतिबंध लगे हुए उससे आज़ाद होगा और आने वाले समय में हमारा किसान भी व्यापार कर सकेगा। इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ा कारण ये है जनता में अभी कि जो आपके बगल में सीट में बैठने वाले राज्य मंत्री कोई नहीं समझा पाया हमारे इस विधेयक को, तो इसमें कितनी बड़ी भूल है। देखिए, मैंने कहा कि दोनों विधेयकों के भी हम अध्ययन करते हैं ना, मैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो विधेयक पढ़े हैं और देश के प्रधानमंत्री ने एक एक विधेयक के हर बिंदु को बहुत स्पष्ट किया है। माननीय कृषि मंत्री जी ने दोनों विधेयकों के बारे में हर बिंदु को बहुत स्पष्ट किया कि ये किसान हित में है। अब वो मुझे पता नहीं उनका क्या इशू है, लेकिन मैंने कहा कि दोनों विधेयक का जब हम अध्ययन करते हैं ना, ये दोनों विधेयक पूर्णतः किसानों के हित में है, किसानों को आज़ादी देने वाले हैं। नए दौर में नए तकनीकी के आधार पर खेती किसान करे, ये नए नवाचार करने वाले हैं। इसलिए दोनों विधेयक किसान हितैषी हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश का किसानों का लंबे समय तक गुमराह करने वाले लोग, किसानों के दम पर सरकार में आते रहने वाले लोग इसी प्रकार के प्रावधानों की बात अपने घोषणा पत्र में करते रहे। जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी उनके मुख्यमंत्री और उस समय उनके प्रधानमंत्री भी इस प्रकार की बात सदन में करते रहे। वो कभी इस प्रकार के विधेयक किसान हित में नहीं ला पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब किसानों हित में जो विधेयक लेकर आई है, उनको लग रहा है कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मोदी सरकार को मिलेगा। इसलिए अनावश्यक हायतुआ मचा करके देश के किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। देश का किसान कांग्रेस की असली को समझता है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों प्रावधानों की बात कांग्रेस भी बात करती रही। उनके घोषणा पत्र में मेरे पास प्रूफ है, उनके घोषणा पत्रों में ये सारे प्रावधान हम लागू करेंगे, इसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी की बात करें तो उन्होंने उल्लेख किया है। इसलिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा किसानों को प्रति रहा है। ये सारी की सारी बातें हम उजागर करेंगे। और 2018 में तो किसानों की वजह से सरकार नहीं आई थी, मंदसौर में बोलिए चली थी, अब किसान साथ है कैसे चुनाव? देखिए, 2018 में कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रदेश के किसानों को जिस प्रकार से आश्वस्त किया था, सरकार में आने के बाद में जिस प्रकार से किसानों से धोखाधड़ी की, उसका परिणाम था कि आज वो 15 महीने में सरकार से बाहर आ गए। इसलिए कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस क्या कहती है, क्या करती है, ये पूरा उसका इतिहास रहा है। और प्रदेश के किसान मन मना कर बैठे हैं। आज से मध्य प्रदेश में किसान कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगा, युवा भरोसा नहीं करेगा और कांग्रेस को हमेशा मुँह की खानी पड़ेगी। आने वाले चुनाव में उपचुनाव में इस विधेयक से लाभ मिलेगा वोटों पे? निश्चित तौर पर जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ और पूरे प्रदेश का किसान इस ताक में बैठा कि कब हम कमलनाथ और कांग्रेस को सबक सकाएं। इसलिए ये चुनाव में 100% उसका लाभ मिलेगा और कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये सोच रहा है कि हम किसान को मूलभूत आवश्यकताएं, किसान को जो आवश्यक है वो सेवाएं उसको उपलब्ध कराएं। प्रदेश के किसान हो, देश के किसान हो, उस किसान की उसकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए सरकार प्रयास करे। किसान के लिए जो आधार होता है, उसको बिजली हो, पानी हो, उसके लिए बहुत सारे संसाधन हो, वो हम करें। हम इसमें विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो नाटक किया, जो धोखाधड़ी की, हम इसमें सहमत नहीं है। ग्वालियर से ओमपाल कौरब की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।